Yes, good morning everyone. Welcome to SD Commerce Career Sector 10 Panchkula. This is CA धीरज गोयल here and hope so you're doing well. आज मैं आप लोगों के लिए क्लास +2 टर्म 1 का एक मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक छोटा सा टॉपिक है हम लोगों का, दैट इज ऑल अबाउट सर बैलेंस ऑफ पेमेंट. क्लियर? बहुत सारे स्टूडेंट्स को थोड़ी सी प्रॉब्लम इस टॉपिक के अंदर फील होती है कि सर बैलेंस ऑफ पेमेंट में कुछ टर्म्स जो हमारे पास गिवन है वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स टर्म्स हैं, तो उसको थोड़ा सा इजीली वैसे कैसे याद किया जा सके. तो आप लोगों के लिए शॉर्ट समरीज में इस टॉपिक की लेकर आया हूँ. क्लियर? सो दैट कि 3-4 वीडियोस के अंदर छोटे छोटे क्लिप्स के अंदर आपको मैं ये सारी कवरेज करवा सकूं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर क्या हम लोगों ने रीड आउट करना है, क्या बेसिक उसके कॉन्सेप्ट्स हैं, सो दैट कि आपका आने वाला टर्म 1 का जो एग्जाम है जो एमसीक्यू बेस्ड है उसमें कोई भी मिस्टेक आपकी ना है. इज दैट क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं सर. फर्स्ट ऑफ ऑल मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो आपका ये बैलेंस ऑफ पेमेंट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट फॉरेक्स के साथ, फॉरेन एक्सचेंज टॉपिक के साथ आपका टोटल 6 मार्क्स की क्या करेगा, कवरेज करेगा. दैट मींस नॉट ओनली बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट प्लस फॉरेन एक्सचेंज को मिलाकर दोनों टॉपिक्स आप लोगों के लिए 6 मार्क्स की वेटेज रखने वाले हैं. ओके सर, नाउ लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक टर्म्स हम डिस्कस करेंगे जिसको शॉर्ट वर्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट को हम लोग क्या वर्ड बोलते हैं सर? बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट. सर व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट? बैलेंस ऑफ पेमेंट है क्या? तो आइए, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज बेसिकली अ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, अ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स. जैसे हम लोग सर अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं वैसे ही गवर्नमेंट भी एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट क्या करती है, प्रिपेयर करती है, which records all the economic transactions. ध्यान दीजिए मेन वर्ड इकोनॉमिक transactions which occurred between, किन के बीच में? which occurred between the residents of the country. That means residents of country means India की बात कर रहे हैं. क्लियर? कि the residents of the country and rest of the world. क्लियर? That means हमारा इंडिया का दूसरी कंट्रीज के साथ, दैट मींस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ हमारी कितनी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस, जो भी लेन देन आपका हुआ, जो भी फॉरेक्स का इनफ्लो आउटफ्लो किसी भी वे से हुआ, इसीलिए मैंने यहां पे वर्ड क्या कवर करा, ध्यान से देखिए, ऑल दी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस. सर किसी भी तरह की, हमें नहीं पता कि किस तरह का आपने इनफ्लो किया या जो भी आपने आउटफ्लो करा, कोई एसेट्स ली, कोई लायबिलिटीज ली, वट एवर द थिंग इज, चाहे वो गुड्स हैं चाहे वो सर्विसेज हैं, सब कुछ कंसीडर कर हम लोगों ने ये एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट प्रिपेयर करी. क्लियर? जो एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखेगी ऑल दी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बिटवीन, किनके बीच में? बिटवीन द रेजिडेंट्स एंड रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड. क्लियर? तो ये बेसिकली जो एक स्टेटमेंट बनती है इसको हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट. बैलेंस ऑफ पेमेंट जो एक कंट्री के इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज, फॉरेक्स का, फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज का एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखेगा ऑन अकाउंट ऑफ, किसके कारण सर? इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस के कारण जितना भी इंडिया में इनफ्लो हुआ और जितना इंडिया से आउटफ्लो हुआ, दैट अकाउंटिंग स्टेटमेंट इज कॉल्ड एज बैलेंस ऑफ पेमेंट. इज दैट क्लियर? तो ये तो सर हमारी एक बेसिक सी डेफिनेशन थी कि एक साल के अंदर इन एन अकाउंटिंग ईयर ऑन अकाउंट ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस जो कि रेजिडेंट्स एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में होंगी. क्लियर? तो जो भी इनका लेना देना आपस में हुआ उसका एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन करना कि फॉरेक्स में कितना इनफ्लो हुआ एंड फॉरेक्स में कितना आउटफ्लो हुआ, दैट इज कॉल्ड एज बैलेंस ऑफ पेमेंट. क्लियर? अब यहां से सर हमारे पास नेक्स्ट आगे सवाल आया कि ये जो आप इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस की बात कर रहे हैं, ये इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस कौन कौन सी होती हैं? क्लियर? दैट मींस टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस की अगर बात की जाए तो यहां पे सर नेक्स्ट ऑन
इसको अपन रब कर देते हैं। यस प्लीज। तो यहीं से मैं पिकआउट कर रहा हूं कि इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस के अंदर कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस कवर्ड होगी। नंबर वन इज सर विजिबल आइटम्स, नंबर वन इज विजिबल आइटम्स, क्लियर। विजिबल आइटम्स लाइक जिसको आप वर्ड बोल सकते हो कि फिजिकल गुड्स की मूवमेंट होना, क्लियर। लाइक जिसको आप वर्ड बोलते हो बैलेंस ऑफ ट्रेड, क्लियर, जिसमें सर इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स होता है, दैट इज कॉल्ड एज विजिबल आइटम्स, क्लियर। एंड नंबर टू होता है सर अपने पास इनविजिबल आइटम्स। नंबर टू इज इनविजिबल आइटम्स। इनविजिबल मीन्स सर which can't be seen when there is movement from one place to another। जब आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करोगे तो आप सर ये इनविजिबल है, ये कौन सा गुड्स है? तो गुड्स तो सर फिजिकली क्या करेंगे, मूव करेंगे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज विजिबल आइटम्स। बट सर इनविजिबल का मतलब क्या हुआ कि जिनको आप नहीं देख सकते, क्लियर। लाइक सर्विस, तो सर्विस तो आप वन प्लेस से नेक्स्ट प्लेस आप ट्रांसफर कीजिए, तो उसको हम लोग कवर किसमें करेंगे, इनविजिबल आइटम्स के अंदर, क्लियर, व्हिच कांट बी सीन, व्हिच कांट बी टच्ड, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज इनविजिबल आइटम्स। सो इनविजिबल को हम लोग जो कवर करेंगे दैट इज कॉल्ड एज सर्विस, क्लियर। सर्विस की मूवमेंट, सर्विस का इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। एंड नंबर थर्ड इज यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। यूनिलेटरल ट्रांसफर्स का मतलब क्या हुआ, जिसको हम वर्ड बोलते हैं वन साइडेड ट्रांसफर्स ऑल्सो। एंड वन साइडेड मीन्स सर लाइक हम यहां पे बैठकर अपने कोई रिलेटिव जो फॉरेन में हैं उनको कोई गिफ्ट्स भेजते हैं या कोई डोनेशन भेजते हैं या कोई रेमिटेंसेस होती हैं या वो हमें भेजते हैं। जरूरी नहीं कि मैं ही उनको भेजूंगा, तो वो भी मुझे अगर यहाँ पे भेजते हैं, दैट्स कॉल्ड वन साइडेड, कि मैंने या उनको भेजा या उन्होंने मुझे भेजा, क्लियर। तो ये भी तो सर एक इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ क्या है, फॉरेन एक्सचेंज ही तो है। चाहे आप गिफ्ट भेज रहे हो, डोनेशन कर रहे हो या किसी भी तरह की कोई रेमिटेंसेस आप दे रहे हो, तो ये भी सर आपकी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन के अंदर क्या होगा, कवर अप होगा। एंड नेक्स्ट वन, दो छोटे छोटे पॉइंट्स हमारे पास हो रहे हैं। नंबर 4 दैट इज इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एंड वर्क, क्लियर। अब सर हमें जो बेसिकली इन्वेस्टमेंट करके जो हम लोगों ने फॉरेन के अंदर क्या कर रखी है, इन्वेस्टमेंट कर रखी है, वहां से जो आप लोगों को इनकम जनरेट होती है, वो भी तो सर हमारे इंडिया के लिए क्या है, इनफ्लो ही तो है। कि मैं सर वहां से इनकम जनरेट कर रहा हूं, जो मेरी इन्वेस्टमेंट मैंने कहां कर रखी है, फॉरेन में कर रखी है, क्लियर। तो बेसिकली सर उसके ऊपर डिविडेंड मिलना, इंटरेस्ट मिलना, तो वो भी तो सर आपकी इनकम का पार्ट है, वो भी तो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस के अंदर कवर अप होना चाहिए। मेन थिंग इज दैट कि यहां पे सर एक वर्ड आता है कि आपका क्या हम जस्ट कला इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, नहीं सर, मैं बात कर रहा हूं सारी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस की, किसी भी तरह का लेन देन, दैट मींस इनफ्लो या आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अब हमें नहीं पता सर वो फॉरेन एक्सचेंज किस कारण आया, किस कारण गया, वही तो सर हम टाइप्स पढ़ रहे हैं कि मे बी सर विजिबल आइटम्स हो, उनका कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारण जो आपके इनफ्लोज या आउटफ्लोज हुए, या नंबर 2 इज इनविजिबल आइटम्स, नंबर 3 यूनिलैटरल ट्रांसफर्स में भी आपने करे होंगे, या इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एंड वर्क, कि बेसिकली जो मैंने इन्वेस्टमेंट कहां कर रखी है, फॉरेन में कर रखी है, वहां से जो आप लोगों को इनकम जनरेट हुई, या हमारे जो बेसिकली यहाँ के रेजिडेंट्स फॉरेन में बैठकर काम कर रहे हैं, क्लियर, बेसिकली वर्क से उनको जो क्या मिल रही है, सैलरी मिल रही है, वो भी तो सर इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस के अंदर कवर होनी चाहिए। एंड द लास्ट इज नंबर 5 दैट इज कैपिटल ट्रांसफर्स। अब बेसिकली सर आप कितनी सारी बोरिंग्स बेसिकली हम लोग करते हैं, फॉरेन से लेना या फॉरेनर्स हमारे इंडिया से लोन लेते हैं, तो कुछ ना कुछ कैपिटल ट्रांसफर्स भी हमारे वहां पे चलते रहते हैं, इन्वेस्टमेंट्स कितनी हमारी मूवमेंट्स होती हैं। तो अल्टीमेटली हम दोबारा यहाँ पे एक चीज रिमाइंड करेंगे कि मैंने सिर्फ इनफ्लो आउटफ्लो गुड्स का नहीं कहा, सारी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को ध्यान में रखते हुए, सारी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन में कौन कौन कवर हुआ, नंबर 1 विजिबल आइटम्स, नंबर 2 इनविजिबल
इनविजिबल आइटम्स। नंबर 3 यूनिलेटरल, यूनी मींस वन साइडेड, जो मैंने लाइक गिफ्ट्स, डोनेशंस, रेमिटेंसेस, क्लियर, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, क्लियर। नेक्स्ट इज इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एंड वर्क, हमने सर फॉरेन में जो इन्वेस्टमेंट कर रखी है वहां से जो इनकम आपको मिल रही है। कैपिटल ट्रांसफर्स, क्लियर, जितनी भी बोरिंग्स, लैंडिंग हम लोगों ने कर रखी है सर वो भी तो इस इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन के अंदर कवर्ड होगी, क्लियर। तो बेसिकली ये हमारी एक डेफिनेशन थी, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस थे जो हम लोगों ने यहाँ पे कवर अप करे, क्लियर। ऐसे ही छोटे छोटी शॉर्ट समरीज के साथ मैं कुछ पार्ट्स आप लोगों के साथ क्या करूंगा, डिस्कस करूंगा, क्लियर। सो बने रहिए मेरे साथ, सो दैट कि बीओपी जो आप लोगों का एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक में भी थोड़ा सा काउंट होता है उसको वन बाय वन इन शॉर्ट वीडियोस के थ्रू हम क्या करेंगे, कवर अप करेंगे। इज दैट क्लियर? ओके जी, थैंक्स अ लॉट।